बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ने पर मुबारकबादें वसूल की जा रही हैं, एजाज़ात तकसीम हो रहे हैं और हम अधूरी फतह के जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल मनाने चाहिए। पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, इसमें कोई शुबा नहीं। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को नाकों चने चबवाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई और लड़ाई बल्कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में लड़ाई पलट कर आ रही है पाकिस्तान। लेकिन हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और उस तरफ तवज्जो देने के बजाय और हम अपनी सरहदों की हिफाजत करने के बजाय और हम अपना हक़ वापस लेने के बजाय हम एजाज़ात की तकसीम में लग रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल क्रेडिट लें, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी ये लड़ाई तो शुरू हुई है और उसकी वजह यह है कि कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारी ना मईशत ठीक है, ना हमारी सियासत ठीक है, ना हमारी अदालत ठीक है, ना हमारी सहाफ़त ठीक है, ना हमारी मुआशरत ठीक है और हमारा कुछ भी सही नहीं, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। उसको ठीक करने के बजाय हम मज़ीद उसमें बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और मैसेज पे मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जनाब चूँकि अब हम आ गए हैं, अब हमारे पास मज़ीद ताकत आ गई है, लिहाजा अब हम ही हम हैं और कोई भी नहीं है। तो सूरत हाल क्या है इस वक्त? मैं ज़रा आपके सामने एक हल्की फुल्की सी तस्वीर रखने लगा हूँ। बजट आ रहा है और बजट की सिचुएशन ये है कि बजट हमारा IMF मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा है और IMF की मंजूरी पहले होगी और उसके बाद एक रस्मी कार्रवाई होनी है और वो रस्मी कार्रवाई होगी कि उसको काबीना मंजूर करेगी। उसके बाद कौमी असम्बली में जाएगा, सेनेट में जाएगा और उस पर हम ठप्पा लगा देंगे। ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख़ में, ये पहला मौका है कि इस दफ़ा बजट जो है हमारा वफाकी बजट 100% IMF तैयार कर रहा है और एक एक लफ्ज़, एक एक आर्टिकल, एक एक उसका चैप्टर वो लिख रहा है, वो वेट कर रहा है। तो ये है हमारी सिचुएशन। हम क्योंकि हम उनसे किस्तें ले रहे हैं और मज़ीद किस्तें लेनी हैं, हमने उनका प्रोग्राम लिया हुआ है, लिहाजा वो कहते हैं कि जो हमसे पैसे लेंगे वो हमने वसूल कैसे करने हैं ये हम बताएंगे। तो ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारी मईशत तो बिगड़ी हुई है और अब एक किस्त आ गई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। हम बड़े खुश हुए कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ पैसे हमने UAE से लिए हुए हैं और कुछ सऊदी अरब के पड़े हैं, कुछ चाइना के पड़े हैं, कुछ IMF की किस्त पड़ी है और ये हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। यानी सारे के सारे जो कर्ज़े हैं वो इकट्ठे करके हमने अपने बैंक में रखे हुए हैं और हम बता रहे हैं कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। ये बढ़े नहीं हैं, ये सब का कर्ज़ा है। और फिर हम हर 6 महीने बाद, हर साल बाद हम चाइना की कभी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात की, कभी सऊदी अरब की कि जनाब इसमें ज़रा 1 साल का और एक्सटेंड कर दें। और ये हैं कमर्शियल लोन। ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं ये कमर्शियल लोन हैं और हम इस पे सूद अदा कर रहे हैं। मैं और आप सूद अदा कर रहे हैं जो हम टैक्स देते हैं। और अब एक और स्टेप सुन लीजिए। हुकूमत ने अमारात यानी कि UAE के 3 बैंकों से $1 अरब और कर्ज मांग लिया है। शारजा इस्लामिक बैंक से, अबू ज़हबी इस्लामिक बैंक से और अजमान बैंक से। और इसके लिए इसलिए मांगे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर को हमने मजबूत करना है। अब कर्ज की पीटे थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये है हमारी सिचुएशन हमारे बजट की। और IMF ने बजट मंजूरी के अमले के मुआहदे से मशरूत कर दिया। यानी IMF ने क्या किया है, उन्होंने कहा जी आप हमें डॉक्यूमेंट्स दें और हमारा जो स्टाफ है वो चेक करेगा उसको और जो जो अप्रूव करेगा आपने सिर्फ वो मंजूर करना है। और इसके साथ साथ पैरेलल क्या हो रहा है? पैरेलल ये हो रहा है कि हम वहाँ से फरमाइशें आ रही हैं और कौमी असम्बली और सेनेट से हम हंगामी बुनियादों पे बिल पास कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं। और आज भी एक कानून बग़ैर बहस के, बग़ैर पढ़े लिखे उसको अप्रूव किया गया है। शायद क्रिप्टो से मुताल्लिक था कोई। तो ये है सूरत हाल। उसकी जानिब दूसरी जानिब
पाकिस्तान की मईशत का हुजम जो है वो GDP 400 अरब डॉलर से बढ़ गया है और 40% से ज़्यादा आबादी सतह गुर्बत से नीचे चली गई है। और यहाँ पे इतना वो कहते हैं अदनान साहब, वो कहते हैं कि जिस मुआशरे में अमीर और गरीब का इतना फ़र्क हो गया हो तो इसे इस्लामी मुआशरा कैसे कह सकते हैं। मेरे भाई, ये इस्लामी मुआशरा तो बहुत दूर की बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ वो कोई भी नहीं सोच सकता। अब एक और ख़बर आती है जी, और वो है कि इसके पैरेलल ये तो है हमारी गुर्बत का हाल ये है, और यानी कि गुर्बत का हाल और हमारी सतह गुर्बत से नीचे 400 अरब डॉलर बढ़ गया है हमारा, और जीडीपी 400 अरब डॉलर से बढ़ गया है पाकिस्तान की मईशत का हुजम, और आबादी 40% से ज़्यादा आबादी सतह गुर्बत से नीचे है। होना तो ये चाहिए कि हम अपना सारे का सारा काट वाट करके गरीबों की मदद करें, बेरोज़गारी ख़त्म करें, गुर्बत ख़त्म करें, और जो भूखे लोग हैं उनको खाना दें और उनको अपग्रेड करें। लेकिन कल ये डिमांड आई है, और वो ये है कि अगले माली साल में दिफाई बजट में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करने की तजवीज़ है। पहले 18% तजवीज़ थी, अब हो जाएगा उसमें 25% कम से कम इजाफा किया जा रहा है, और ये भी एक पोर्शन में किया जा रहा है, जबकि मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरी वो उससे अलग है। तो 25% सिर्फ एक मद में इजाफा किया जाना मकसूद है। और फैसल वाडा साहब ने भी कल कहा था, और अब उसकी हैं वो रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और सेमिनार भी हो रहे हैं, आम शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि दिफाई बजट बढ़ाया जाए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और दिफाई ज़रूरत होनी चाहिए, और पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरत हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिफाई बजट कहाँ से, किसका हिस्सा काट कर हम दिफाई बजट बढ़ाएंगे? तो होना तो ये चाहिए कि अल्ले तलल्ले जो हैं उनके काटने चाहिए, जो हुकूमत की अय्याशियाँ हैं, सरकारी इदारों की अय्याशियाँ हैं, उनके जो है पेट काट कर वो करना चाहिए और वो सारे पैसे लगाने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए हम इश्तिहारात की मद में करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, ताकि इस हुकूमत का जाली निज़ाम का जो है वो चेहरा उजला उजला नज़र आए। हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी ज़ात के लिए, अपने ज़ाती इख्तदार के लिए और ज़ाती पॉलिटिकल एजेंडे के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब इस वक्त करप्शन में नंबर 1 पे जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम पुरताइश लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सियासी रिश्वत के तौर पे तरक्याती फंड्स के नाम पे खर्च कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कर रहे हैं, और अदरवाइज़ हो ये रहा है कि हमारे पास सरकारी प्रोटोकॉल हैं, जहाज़ हैं, और ऐसे जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे कि कोई आम आदमी रक्षा भी इस्तेमाल नहीं करता होगा, और ये सब कुछ हो रहा है। ये सारे का सारा जाली निज़ाम इस मकसद के लिए काम कर रहा है। तो मामला जो है वो दिफाई बजट का हो या किसी और बजट का हो या तरक्याती बजट का हो, लेकिन होना ये चाहिए कि अपनी आमदनी बढ़ाकर हम ये सारे काम करें, ना कि हम कर्ज लेकर करें, क्योंकि कोई भी बजट बढ़ाया जाएगा तो वो हम कर्ज के पैसों से ही बढ़ाएंगे। तो बहरहाल ये तो है सूरत हाल। ये मैंने सारी सूरत हाल इसलिए रखी कि हम जश्न मना रहे हैं। कल भी जश्न मनाया गया, हर रोज़ एक नगमा जारी कर रहे हैं, हर तीसरे दिन एक नगमा जारी हो रहा है कि जनाब हमने जो फतह हासिल की है उसकी बुनियाद पे फील्ड मार्शल का एजाज़ भी दे दिया गया, और फील्ड मार्शल का एजाज़ भी हर कोई क्रेडिट ले रहा है कि जनाब मैंने दिया। सदर साहब कहते हैं मैंने दिया, पीपल्स पार्टी, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने दिया। तो बहरहाल जिसने भी दिया, जिन्होंने लेना था वो ले लिया। अब हो ये रहा है कि अब ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गए हैं, और अब जो पूरे का पूरा इस वक्त कंट्रोल है वो पहले तो थोड़ा बहुत ढका छुपा था, अब जो आ गए हैं DGISPR जो हैं पाक फौज के तर्जुमान, वो अब आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, और ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अब सिविल कंट्रोल भी अपने हाथ में बाकायदा तौर पे संभाल लिया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ इजहार ख्याल किया, और उस इजहार ख्याल में वो क्या फरमाते हैं मैं आपको सुनवा देता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट की कारकर्दगी का भी वो जायज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल जायज़ा लें, लेकिन इसका जो फिर रिवर्स आएगा
تو اس وقت پھر کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے اور وزارت خارجہ بہترین کام کر رہے ہیں. اور ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. کہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کی وزارت خارجہ ہے ماشاءاللہ, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. They have done a great job in this Markak also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے. اس کو آپ, اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. وہ جو ہمارے پختون کا اور افغانستان کے پختون کا آپس کا ایک رشتہ ہے, وہ بھی کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہمارے ساتھ ایکٹ کریں. تو یہ جناب تعریف کر رہے تھے وزارت خارجہ کی سب کی. تو سچویشن یہ ہے کہ وزارت داخلہ بھی اب ان کے پاس ہے, اور خارجہ بھی ان کے پاس ہے, اور اکانومی بھی ان کے پاس ہے, دفاع بھی ان کے پاس ہے, اور خزانہ بھی ان کے پاس ہے. یہ سب کے سب وزارتیں ان کے پاس ہیں. اور اب یہ کلیم بھی کر رہے ہیں ڈی جی صاحب کہ جناب بالکل, اور خود سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب بھارت پانی بند کر رہا ہے, تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. اب صورتحال یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن بھارت کیا کر رہا ہے. ہم ادھر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, لیکن بھارت کیا کر رہا ہے. بھارت کر رہا ہے جی سندھ طاس معاہدے کی وہ مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے, ہمارا پانی بند کر رہا ہے. اور بھارت نے کشن گنگا ڈیم سے دریائے نیلم کا پانی روک لیا ہے, اور دریائے نیلم میں پانی کا بہاؤ 40% کم ہو گیا ہے. یہ ہمارا بھارت یہ کر رہا ہے. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, اور بھارت کی ابھی جارحیت جاری ہے, ہمارے بھارت حملے جاری ہیں, اور اس نے کوئی جنگ بندی نہیں کی. یہ جنگ بندی نہیں ہے. جنگ بندی بس یہ ہے کہ وہ ہماری اس نے میزائل چلانا بند کر دی ہیں, لیکن بلوچستان میں وہ ایکٹیو ہے, اور ادروائز بھی جہاں بھی موقع ملے گا وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا, اور سب کچھ کروائے گا. پاکستان میں انریسٹ کروانے کے لیے دھماکے بھی کروائے گا, خود کش حملے بھی کروائے گا, سب کچھ کروائے گا. ہم نغمے گائیں گے, اور ہم جو ہیں پرانے نغمے دکھائیں گے کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. تو ہم یہ اس طرح کے کرتے رہیں گے. لیکن بھارت جو ہے وہ ایگریسولی اپنی بات پہ قائم ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اور بھارتی آبی جارحیت میں مزید شدت آ گئی ہے, اور مختلف دریاؤں کا پانی روک رہا ہے, اور دریائے چناب کو بیاس اور راوی کے نظام سے جوڑنے کے منصوبے پر بھی اس نے کام تیزی سے شروع کر دیا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے ڈی جی صاحب کہتے ہیں کہ بھارت سندھ طاس معاہدہ جاری نہیں رکھتا تو کشمیر کی آزادی پر تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے. تو بھائی جب کشمیر آزاد ہوگا تو تب بالکل ہوں گے. لیکن اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ, پانی اس وقت بند ہو رہا ہے. اور اگر وزارت خارجہ بہت اچھا کام کر رہی ہے تو پھر یہ جب جنگ بندی ہو رہی تھی تو ہم نے سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ کیوں نہیں بحال کروایا, اپنی شرائط کیوں نہیں منوائیں. وہ پانی روک رہا ہے, اور وہ پانی ہمارا بند کر رہا ہے. اور اس وقت پانی بند ہو رہا ہے. پانی بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلی بجلی کہاں سے لیں گے, ہمارے ڈیم خالی ہوں گے, ہم اپنی توانائی کی ضرورت کیسے پوری کریں گے, اور اس کے بعد ہم اپنی فصلوں کو پانی کیسے دیں گے, اپنی زمینیں کیسے سیراب کریں گے, اور جو پھر قحط سالی آئے گی اس کا کون نتیجہ بھگتے گا. یہ ہے. تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ جناب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے. وہ ہمارے اہلکاروں کو, ہمارے سفارتکاروں کو نکال رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صرف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ذرا ہمیں ایکٹیولی اور پریکٹیکلی سوچنا چاہیے. صرف پریس کانفرنس کرنے سے یا اسٹیٹمنٹ داغنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح سے جی ایک واقعہ ہوا ہے, اور وہ ہے بھارت سے ایک طیارہ, مسافر طیارہ آ رہا تھا کل, اور اس نے پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت مانگی. انڈیگو کا یہ تھا جی, دہلی سے سری نگر جا رہا تھا, اور ژالہ باری کا اس کا سامنا تھا. تو اس نے تھوڑی وقت کے لیے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی درخواست کی, لیکن ہمارے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اسے درخواست کو منظور نہیں کیا. پھر وہ سری نگر ایئرپورٹ پر اسے اتارا گیا. تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ ایسے موقع پہ جب ٹینشن اور کشیدگی چل رہی ہو تو بھارت اس طرح کے کام کر بھی سکتا ہے, اور اسی لیے اس پہ اعتبار نہیں کیا گیا. تو پاکستان کی طرف سے جو ہے زیرو ٹالرنس ہے کہ ہم اس کو نہیں داخل ہونے دیں گے, تو وہ داخل نہیں ہونے دیا گیا. تو سچویشن یہ ہے, یا کلوزنگ ریمارکس جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ
جس طریقے سے ہمارے DGI-SPR اور ہمارے فیلڈ مارشل سول کنٹرول حاصل کر رہے ہیں سول محکموں کا بھی، اور مسلسل اپنے بیانات اور جس طریقے سے آ رہے ہیں، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ کشتی ڈوبی اور معیشت نہ سنبھلی، سیاسی بحران بڑھے گا، عدالتی بحران بڑھے گا، تو پھر آگے جا کے مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔